जुलाई 2019 में कुछ युवा अलवर को बचाने के लिए आगे आते हैं। उन युवाओं की सोच थी कि अलवर में जल स्तर बेहद गिर रहा है और अलवर में आने वाले समय में पेयजल की एक बहुत बड़ी किल्लत सामने आएगी। उन युवाओं ने जब सोचा कि अलवर के भविष्य को कैसे बचाया जाए, वही जो युवा थे, लगभग 2,500 से 3,000 उनकी संख्या थी, उन युवाओं के द्वारा एक टीम, और उस टीम अलवर के ये जो जल स्रोत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, निदानी बांध का ये क्षेत्र है। इस निदानी बांध के क्षेत्र पर एक संकल्प लेती है युवाओं की टीम। युवाओं की टीम का ये संकल्प था कि हम अलवर की जल समस्या का काफ़ी हद तक समाधान करने का प्रयास करेंगे और अलवर में जो प्रकृति वनस्पति को बचाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए एक संकल्प लिया जाता है। और उसी संकल्प के साथ अलवर में 2019 में एक आंदोलन की शुरुआत होती है और वो आंदोलन बहुत संघर्षरत रहा। कई उन्होंने ऊंच नीच भी देखी, कई समस्याओं का समाधान भी किया, विभिन्न परिस्थितियों के दौर से गुजरा, परंतु आज 2024 में उसी आंदोलन की जो परिश्रम है, उसी का परिणाम है कि आज आप निदानी बांध में आज ये जल स्रोत आप देख रहे हैं कैमरे से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से, यह उसी आंदोलन का एक परिणाम है जो आज सामने आ रहा है। हालांकि इसके परिणाम आने वाले समय में और भी सकारात्मक सामने आएंगे, क्योंकि युवाओं की टीम लगातार इस बांध पर कार्य कर रही है, प्रकृति संरक्षण का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इसी निदानी बांध से जुड़े हुए कुछ लोग जिन्होंने इस बांध के क्षेत्र पर संकल्प लिया और कार्य किया, वो जुड़ रहे हैं। उन्हीं से आपको सारी जानकारियां देते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध जी है। आज आप निदानी बांध के क्षेत्र पर खड़े हो, भविष्य में क्या तो यहाँ हो सकता है और रियासत कालीन यहाँ की क्या स्थितियाँ रही हैं, हम चलते चलते बात करते रहेंगे जी। आपको सबसे पहले तो वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और अन्य चैनलों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और आज ये देखा। और आज जो हमको खुशी हो रही है वो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो संकल्प हमने 2019 में लिया वो आज संकल्प पूर्ण सकारात्मक रूप से और आपको फील्ड में क्रियान्वित होकर के दिखने को, लोगों को देखने के लिए आपके सामने आंखों से लाइव प्रैक्टिकल रूप से दिख रहा है। इसकी जो रियासत काल की बात करें तो ये सर्वप्रथम 1800 में जब निकलसन के कबीलाई युद्ध के समय की एक सोच थी और विचार था। जब कबीलाई युद्ध होता था तो इस इलाके में अंग्रेज़ों का राज स्थापित नहीं हो पाया था। तब उस अंग्रेज़ों के राज स्थापित होने के वजह कबीलाओं ने उस समय सेनाओं को, कबीला की सेनाओं को मारने के लिए अंग्रेज़ तरह तरह के उपयोग करते थे, जिनमें चाहे खाद्य पदार्थों में जहर मिलाने की बात हो, चाहे पानी के जहर के माध्यम से उन कबीलाओं को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र होता था, उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ करके निकलसन ने इस इलाके को चुना और इसमें जल स्रोत के रूप में किया। और उस जल स्रोत का और जल की जो समस्या का जो निदान हुआ, इसलिए इस इलाके का नाम निदानी बांध का पड़ा। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा इतिहास है जो हमारे को यहाँ तक लेकर आया, उसमें जो सबसे बड़ा है, हमारे आज़ादी के सबसे प्रोयोद्धा चंद्रशेखर आज़ाद, जो उस ज़माने में आज़ादी में सबसे श्रेष्ठ लोग थे, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद की इतिहास इससे बहुत अच्छा जुड़ता है। क्योंकि जब पूरे देश में चंद्रशेखर को लोग आज़ादी के लिए, पूरे अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, तब उन्होंने सबसे सुरक्षित अपनी जो उनकी HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसके ट्रेनिंग के रूप में जो सबसे एक जगह चुनी, सुरक्षित जगह चुनी। क्योंकि उनको पता था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ रियासत के जो राजा थे वो भी शामिल रहते थे। तो रियासत में जो राजा शामिल थे तो उन राजाओं के साथ वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित वो ऐसी जगह चुनते थे। तो ये इलाका ऐसा था जो विजय मंदिर और उसके राजमहल के नज़दीक था। तो यहाँ पर किसी भी अंग्रेज का किसी तरफ ध्यान नहीं जाए, इसको ध्यान में रखते हुए HRA ने यहाँ ट्रेनिंग कैंप 28 दिन का स्थापित किया, जो कि हमारे जो पुराने स्वतंत्र सेनानियों के माध्यम से, जिनमें रुद्रदत्त भैरोड़ के और पंडित भवानी साहब जी के मुँह से हमको प्रकट पता लगा। उसके बाद ये पता लगा कि ये कितना बड़ा इतिहास है। तो उसको इतिहास को जिंदा रखने के लिए कि अब चूंकि सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है इस वक्त भी, तो हमने अलवर का ये जो जल स्रोत है, निदानी बांध का ये जो क्षेत्र है जो आज आपको जल स्रोत के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका संबंध आज़ादी की लड़ाई से भी रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो सेना का गठन किया गया था, उस सेना गठन का संबंध भी, उनकी सिपाहियों का संबंध भी इसी भूभाग से है, निश्चित रूप से है। और उन्होंने यहाँ पर लेकर के फायरिंग सिखाने से लेकर के, यह अलवर के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे भारत के महान स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानियों की भी यह कर्म भूमि रही है और इसी कर्म भूमि पर उन्होंने सिपाहियों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें अलवर की इस भूमि का भी उपयोग हुआ है। हाँ, उसमें अलवर के लोग भी दोनों शामिल थे। पंडित भवानी शाह और रुद्रदत्त जो फ्रीडम फाइटर रहे, वो इस आज़ादी की लड़ाई में उस ट्रेनिंग की में शामिल रहे और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी। अब जब हमारे दिमाग में आई, पूरे देश में जब पानी की त्राही त्राही मची हुई है, तब हमारे दिमाग में आई, जब उस टाइम आज़ादी की लड़ाई जीत सकते हैं, कबीलाई युद्ध जीत सकते हैं, तो इस भूमि में कुछ ना कुछ ऐसी तरह की संकल्प की ताकत है। तो हमने संकल्प लिया कि अब देश में इस टाइम पानी की जो समस्या पैदा हो रही है, उसको निदान के लिए हम निदानी के बांध का निर्माण करेंगे। लोगों को मजाक भी लगा था कि इतना बड़ा बांध, लेकिन उसके बाद बांध कागजों में भी गायब हुआ था। लेकिन उस सब प्रयासों से, प्रशासन के सहयोग से, सभी लोगों के आपसी सहयोग से हमारे युवा जुड़ते हैं, आपसे पुनः जुड़ते हैं। हमारे साथ अलवर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अनूप दायमा जी भी जुड़े हैं। अनूप जी, 2019 जुलाई गर्मियों का भीषण समय था, जुलाई 2019 का। लिया, आप भी उस टीम में शामिल थे, कहाँ सोच आई आपके मन में? मैं इस बात को कैसे बयां करूं, मैं तो वो याद करके आंखें भरी आई। हम 5-7 साथी, मिंटू भाई, रोहित, वागीश, सिद्ध जी, हम 7-8 आदमी आके यहाँ खड़े हुए और सब जो देखा तो सबको यार क्या तो करें। अलवर शहर में रोज़ मटके फूटते थे ना, रोज़ का कुछ ना कुछ तमाशा था। पानी का कोई स्रोत नहीं, रोज़ बोरिंग हो रही है, पानी ख़त्म हो रहा है। तो भैया हम ये सब इस बात को जान चुके थे कि अगर धरती में पानी नहीं गया, भूमि में रिचार्ज नहीं हुआ, तो पानी ख़त्म होता जाएगा। तो यार कैसे करें इसको? कहीं से हमको प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं, कहीं भी जाते देखेंगे। तो कुछ साथियों ने कहा भाई देखी जाएगी, अपन तो मिट्टी लगाना शुरू करते हैं। कट्टे मांगे आसपास से, मिट्टी भरना शुरू किया, कहीं से बेल चलाए, कहीं से फावड़ा लाए, कट्टे लगाना शुरू किया। फिर लगा कि यार भाई हमसे तो काम नहीं चलेगा। फिर एक एक करके कुछ साथियों की टीमों को बुलाना शुरू किया। हर हफ्ते लगभग 2 टीम आती थी, 50-60 की। फिर IIT स्कूल से भी बहुत बड़ा जत्था आया, फिर दूसरे स्कूलों से, कॉलेज से जत्थे आते गए, सामाजिक कार्यकर्ता आते रहे। फिर लोग फ़ोन करने लगे कि हम वहाँ आना चाहते हैं, कैसे आएँ। हम उनका मार्गदर्शन करते, वो आते, 5-5, 6-6 घंटे लगाते। हमने करा कि भाई कोई भी साथी आएगा कम से कम 10 कट्टे लगाएगा। धीरे-धीरे कट्टे वो लगते गए। फिर कुछ औरों ने कहा कि भाई और थोड़ा बहुत हम सहयोग कर देते हैं। फिर JCB हमको मिली, तो JCB जब हमने यहाँ चालू करने लगी, तब वन विभाग ने आकर हमको रोक दिया और डांट डपट की और हम पर नोटिस वोटिस लगा। उस टाइम से पूरी लड़ाई लड़ी, फॉरेस्ट वालों को पीछे हटाया। उस ताकत के साथ में फिर यहाँ पर एक छोटा सा टीला बन पाया। वो टीला बना तो हमने वहाँ जब पहली दफ़ा पानी रुका, जब उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे गई तो लोगों को भरोसा हो गया कुछ हो सकता है। फिर और लोग आने लगे, फिर ये आंदोलन धीरे दायमा जी, ये जो बांध का ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये काफ़ी नीचे थी और इसमें भी काफ़ी लोगों ने श्रम दिया है। हाँ, ये उसी 2019 से जो आंदोलन शुरू हुआ उसी की ये देन है। कितना यहाँ परिश्रम और क्या यहाँ संकल्प था। आप देखिए सर, वो परिश्रम को देखिए, जगह को देखिए। यहाँ पर आना, यहाँ खाने को कुछ नहीं, पानी कम पड़ जाता था पीने के लिए, लेकिन लोग लगे रहते थे अपना। ये जो आप कैमरे में दीवार देख रहे हैं, ये 2019 में जो एक संकल्प लिया था, उसी संकल्प की ये शुरुआत थी कि हम कैसे भी करके, कितना भी श्रम करके, पीछे का जो जल स्रोत है उसमें जल को हमें एकत्रित करना है। युवाओं की उस टीम का संकल्प है और उसी संकल्प का परिणाम निकला। अब आप जो कैमरे में देख पा रहे हैं, पीछे जो जल धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है आसपास के पहाड़ी क्षेत्र से, इसी युवाओं की टीम का संकल्प जो आज आप देख रहे हैं, उसी का सकारात्मक परिणाम सामने आया। अनूप जी, संघर्ष तो काफ़ी रहा होगा, कठिनाइयाँ भी काफ़ी आई होंगी, परंतु इरादे मजबूत हो तो डगमगा नहीं सकता आदमी। तो क्या भविष्य देखते हैं आप इस बांध का? देखिए साथियों का धन्यवाद, और मैं यहाँ पर आपका आज संजय शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो आज मौजूदा जो काम है ये 19 में इसमें परोक्ष रूप से मदद की है। अब मैं इस बांध के भविष्य के बारे में आपको ज़रा लेकर जा रहा हूँ। हमारा लक्ष्य है कि जो पानी आपको पहाड़ पे जब तक नहीं टकरा जाएगा और वहाँ से वहाँ तक पूरा पानी जलमय नहीं हो जाएगा, जब तक हम इस आंदोलन को लगातार चलाए रखेंगे। आप कैमरे में देख रहे होंगे कि पीछे का बहुत बड़ा एरिया अभी खाली पड़ा है। जल आंदोलन से जुड़ी हुई ये टीम कहती है कि हमारा संकल्प है कि जब तक पानी पहाड़ी की तलहटी तक एकत्रित नहीं हो जाएगा, तब तक हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम इसके लिए जी जान से कोशिश करेंगे। बिल्कुल,
क्योंकि ये पानी तो इसका यहाँ पर पानी का भरने का मतलब है कि जब ये फर्स्ट टाइम भरा था पानी से, जब हमको ये लगभग कितना एरिया होगा? 23,000 के 128 बीघा के करीब है। और इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जब निदानी बांध एक बना और ये पानी रुका तो विजयनगर में और आसन का मेवात में पानी की किल्लत कम हुई। वहाँ के लोगों ने बताया कि अब हमारे बोरिंग पे पहले से ज़्यादा पानी आ रहा है। तो ये जो निदानी बांध अगर वहाँ तक छू जाता है तो इसका आपका पानी तुलेड़ा तक भी पानी का रिचार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से पानी सीपेज होकर तुलेड़ा तक जाता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा क्षेत्र यहाँ से होगा। ऐसे छोटे मोटे और काम हैं जिनको हम करना है। जैसे एक अलवर में आपने बहुत सारे बांधों के नाम तो सुने होंगे, परंतु इस निदानी बांध का नाम बहुत ही कम सुना होगा। हालांकि हमने पहले भी एक बार स्टोरी करी थी तो उसमें भी आपको इन चीज़ों का बखान किया था कि जैसे ही इस बांध का क्षेत्र जो लगभग 128 बीघा के आसपास बताया जा रहा है, अगर वो फुल होगा तो अभी सामाजिक कार्यकर्ता अनूप दायमा जी ने बताया कि तुलेड़ा तक का जो धरातल का जो क्षेत्र है वो रिचार्ज होगा। और अलवर आसपास के क्षेत्रों में जो पानी की भयंकर जो किल्लत है, हर गर्मियों में नहीं अब तो सर्दियों में भी रोड पर मटके फोड़े जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान होगा। तो अभी कितना काम बच रहा है? अभी तो समझो कि 30 पैसा काम हुआ है, अभी तो 70 पैसा और चलना है। मतलब आज की तारीख में बोलो कि ये एक बेस लाइन बन गई, अब इससे पीछे बांध जाएगा नहीं। मतलब एक होता है ना कि आपका एक बेस बन गया, संघर्ष अब इससे पीछे नहीं जाएगा, अब आगे जाएगा। इसकी आगे स्टोन पिचिंग होनी, ऊपर इसको स्टोन पिचिंग होनी, और धीरे धीरे पानी का बढ़ाव देखना है कि कितने बगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका दोबारा से इसको और ऊंचा उठाया जाएगा इसको, क्योंकि वैसे तो ये पानी है गाजू का नदी में जाके मिला करता था, लेकिन अब गाजू का नदी के तक पहुंचने तक इतना अतिक्रमण हो गया कि ये पानी वहां तक पहुंचने की संभावना ही समाप्त हो गई है। तो अब ये पानी यहीं ख़त्म हो जाता, खराब हो जाता, यहाँ ये स्टोर रहेगा। तो ये इस पानी का जो रिचार्ज होगा, उस रिचार्ज से अलवर का कम से कम नहीं तो 1 लाख की जनसंख्या को पानी मिल जाएगा। 2019 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, कुछ युवाओं की टीम अकेले निरंतर संघर्ष करती रही, श्रमदान करती रही। सरकार की तरफ से शुरुआती समय में कोई सहयोग नहीं मिला। हाल फिलहाल यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री अलवर से संबंधित रहे। अब जब युवाओं की टीम आगे बढ़ती रही, संघर्ष करती रही, तब सरकार की कुछ आंखें खुली, और आंखें खुलने का भी कुछ सकारात्मक यहाँ परिणाम देखने को मिला कि अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मिट्टी डालकर इस बांध के क्षेत्र को थोड़ा सा और ऊंचा किया गया ताकि पानी पीछे जल स्रोत के रूप में आगे बढ़ सके। राजेश जी, अभी आप सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? सर्वप्रथम तो हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे राजस्थान में मंत्री हैं संजय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर को ध्यान में रखते हुए और तुरंत उन पे एक्शन लिया और वो यहाँ आए और उन्होंने इस मिट्टी को डलवाने का जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। और साथ ही उनसे निवेदन है कि अब इसकी और जब आप वनवंतरी और वन क्षेत्र का मामला है, इससे केवल आम जनता को पानी मिलेगा यही नहीं है, ये एक अरावली के माला है जिसमें 3 तरफ के पहाड़ जो आपको पानी दिख रहा है, पानी एक उसकी बहुत एक संकेत मात्र है। इसके जो चारों पहाड़ है, ये चारों पहाड़ अपने आप में कूप का निर्माण है, ये कूप है, इनमें जो पानी भर जाता है उसके बाद रिलीज होकर के जो बचता है वो पानी इस बांध में दिख रहा है। अर्थात ये जो बांध जो 100-100 मीटर की आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इनमें सब में पानी सुरक्षित है। अर्थात हमको पूरा माला जो अरावली की पर्वतमाला के 4 माले हैं, कड़ुकी का बांध और ये अपने बाला किला वाला जंगल और अंधेरी का जंगल और झिलमिल का जंगल, इससे 8 जंगल जो हैं वो प्रफुल्लित और प्रभुत्व हो गए। यहाँ की फना और फ्लोरा प्रभावित होंगी, आम जनता को पानी मिलेगा, ये तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो मूल काम है जंगल को सुरक्षित रखने का, वो निश्चित रूप से सरिस्का का बफर जोन भी है और निदानी का जंगल तो 52 से रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में है। तो इस रिजर्व फॉरेस्ट को वास्तव में रिजर्व होगा, नहीं तो अलवर के युवाओं की कुछ टीम जल का संरक्षण करने का ही संदेश नहीं दे रही, अपितु सरिस्का के जंगलों को बचाने का भी प्रयास कर रही है। मिंटू जी, आप भी लगातार जुड़े रहे हैं इन चीज़ों से? जी हाँ, मैं भी शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूँ। अनूप भाई साहब और राजेश कृष्ण सिद्ध जी के साथ मैं भी इस काम में पूरी तरह से लगा हुआ था और आज मैं संजय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ जो उनके सहयोग से ये बांध ऊंचाई ले सका है और हो सकता है इसमें अब जो पानी भरेगा उससे काफ़ी हद तक अलवर की जनता को फ़ायदा मिलेगा।
अलवर में बहुत सारे जल स्रोतों के संरक्षणों में आपने नाम तो सुने होंगे, परंतु बहुत सारी अलवर की जो आम जन है उनको पता भी नहीं होगा कि निदानी बांध अलवर में कहाँ पर स्थित है। आज हम आपको ये जो स्टोरी, ये जो आपको खबर, आपको ये जल संरक्षण का जो स्रोत आज आपको दिखा रहे हैं, इससे जो युवाओं की जो इच्छा शक्ति है वो भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में अनूप जी, अभी सरकार से लास्ट में आप क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप वन क्षेत्र में हो, यहाँ अधिक से अधिक पौधे लगवाएं। ये पूरा क्षेत्र को वन क्षेत्र में तब्दील किया जाता है। ये पूरी ज़मीन जो पड़ी हुई है, अगर इसमें पेड़ लग जाते हैं तो ये जंगल वो होगा। अगर मैं सपना अपना बताऊं तो मैं यहाँ पर पक्षी विहार देखता हूँ, जो पक्षी विहार, और यहाँ पर हमने देखा है जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण एक ही साथ। कह रहा हूँ अलवर का ऐतिहासिक क्षेत्र बन सकता है ये पक्षी विहार बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। आने वाले टाइम पर यहाँ पे इतने खूबसूरत पक्षी मिलेंगे आपको कि आपका मन मोह लेंगे। वो जो साइबेरियन पक्षी देखते हैं वो उनका सबका हमने यहाँ पर देखा है, पड़ाउट करते हैं वो पर। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, पेड़ बढ़ते जाएंगे। आज आप संकल्प ले रहे हैं इसका? बिल्कुल सर, ये संकल्प तो 2019 में हो गया था सर। उसके जल संरक्षण के साथ साथ युवाओं की टीम ये चाहती है कि यहाँ पर एक पक्षी विहार। हालांकि युवाओं की इस टीम के संकल्प आप देख सकते हैं कि जल का संरक्षण काफ़ी हद तक हो रहा है और लगातार यह टीम कार्य कर रही है। युवाओं की इस टीम और अलवर की जनता अब तो राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री से भी ये उम्मीद करने लगी है कि हमें पेयजल समय पर उपलब्ध होगा। लेकिन युवाओं की टीम ने आज करके दिखाया है, उनसे और युवाओं को और आम जन को भी कुछ उम्मीद होनी चाहिए, कुछ उनसे सीखना भी चाहिए। खैर, अभी सरकार इस पर कितना और काम करवा पाएगी, जो अलवर का ऐतिहासिक यह स्थल भी बन सकता है। अभी युवा ने हमारे साथ, अनूप जी ने बताया कि पक्षी विहार इस क्षेत्र में देख सकते हैं। तो अलवर में ऐतिहासिक स्थलों की ना तो पहले कमी रही है ना आज है, बशर्ते हमें उनका संरक्षण करना है। तो अब देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, संदीप यादव, अलवर।